नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर नूर पे जलवाबार उलमा अहले सुन्नत शोहरा इस्लाम खदीजतुल कुबरा हाल में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से पढ़िए, अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, शानदार हदिया नात मुहिब्बे मोहतरम आली जनाब खुर्शीद आलम साहब, मेंबर ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल और शायर इस्लाम जनाबे जमील खैराबादी साहब, मद्दाह रसूल जनाबे दिलशाद कानपुरी साहब, इन सबों को आपने सुना है। हमारे स्टेज पर हज़रत मौलाना महताब आलम साहब, शहरी सदर ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल तशरीफ़ फरमा हैं और मछरिया मदीना मस्जिद जाजमऊ दीगर तमाम मस्जिदों के इमाम यहाँ जलवाबार हैं। हमारे मुखलिस जनाब डॉक्टर इस्लाम साहब और डॉक्टर फरीद साहब, दीगर तमाम मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ हाजिर हैं। साथ में देखिए आपके साथ अमर उजाला बहुत मशहूर अखबार है, उसके सीनियर सहाफ़ी जो देहरादून में संपादक भी रह चुके हैं अमर उजाला के, रज़ा शास्त्री साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा है। आज हम लोग और आप लोग सब क्यों जमा हुए हैं? उन लोगों के लिए जमा हुए हैं जिन माँ बाप ने, दादी दादा ने पूरी जिंदगी आपके लिए सर्फ किया था। आज उनके लिए आप चंद लम्हात जमा हुए हैं। उधर और इस महफिल में आप बहुत खुलूस से बैठे। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि कम से कम 800-900 लोगों का नाम लेके मैं दुआ करूंगा, जिसमें सब आपके घर वाले होंगे। लेकिन दुआ में जहां जहां सांस रुका करे तो कम से कम दिल हाजिर रखिए, वहां आमीन कह लिया कीजिए। आपके घर वाले बहुत खुश होंगे इस वक्त अपनी अपनी कब्रों में। जो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं वो बहुत खुश हो रहे होंगे कि आज हमारा बेटा उस महफिल में शरीक है जहां से हमको तोहफा आने वाला है। इसलिए ऐसी महफिल में बहुत मोहब्बत के साथ और बहुत खुलूस के साथ शिरकत फरमाएं। थोड़ी देर में आपके सामने हाजिर खिदमत हूं और हमारे बड़े बड़े शायरों ने हदिया नात पेश किया और एक शेर मैं नजर करता हूं, लेकिन आमतौर से तो मेरी आदत है ऐसी बात कहने की कि जिसको पढ़े लिखे लोग समझें या ना समझें, लेकिन आवाम जरूर समझ जाती है।
आज मैं आपके सामने एक शेर ऐसा नजर कर रहा हूं कि आप लोगों को बहुत कोशिश करना पड़ेगा समझने के लिए, लेकिन ये उलमा आसानी से समझ जाएगा। जमील भाई खास तवज्जो। खुदा ने फरमाया हमें देकर हैदर सा निगहबान, खुदा ने फरमाया हमें देकर हैदर सा निगहबान, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खुदा ने फरमाया हमें देकर हैदर सा निगहबान, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और इसका मतलब ना समझ में आए तो बाद में पूछ लीजिएगा। आयत का मतलब सब जानते हैं। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। दूसरा एक शेर सुनिए बहुत तवज्जो के साथ। दिलों में बुग़्ज़े अली, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। दिलों में बुग़्ज़े अली, खुर्शीद भाई देखिएगा, नजरान न दीजिएगा लेकिन शेर सुनिएगा। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इरशाद रब्बानी होता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हर जानदार को एक दिन मरना है। हमारे बाप दादा दुनिया से चले गए, किसी के माँ बाप भी चले गए, और एक वक्त आएगा कि हम भी दुनिया छोड़ जाएंगे, कुछ बाकी न रहेगा, सब एक दिन फना, सिर्फ बाकी रहेगी तो अल्लाह की जात रहेगी। हम सब एक दिन मर जाएंगे, मौत के हवाले हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि मरने के बाद हमारे क्या काम आएगा। मर के चले जाएंगे, दुनिया छोड़ जाएंगे, लेकिन मरने के बाद क्या काम आएगा वो हम आप करते हैं या नहीं करते। आप उस पर तवज्जो कीजिए कि जब दुनिया छूट जाएगी, कोई किसी का ना होगा, चंद आदमी दाएं बाएं चल रहे होंगे, चार आदमी कांधा दिए होंगे, लाश कब्र में उतार कर मिट्टी के हवाले कर दी जाएगी, सब एक दूसरे की खैरियत पूछते पूछते घरों को वापस चले जाएंगे। लेकिन तीन ऐसी चीजें हैं जो मरने के बाद भी काम आएंगी। बहुत गौर से सुन लीजिए और वो करके जाइए दुनिया से। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका का इरशाद है, इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलासतिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदू लहू। क्या आका ने करम फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, जब दुनिया से इंसान मर के जाता है उसके सारे अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, अब कोई अमल नहीं कर सकता, रूह निकल गई, ना नमाज ना रोजा ना हज ना ज़कात, कुछ नहीं, सब बंद। मगर आका फरमाते हैं अगर तीन काम दुनिया से करके गए हो तो इसका सवाब तुम्हें कब्र में पहुंचता रहेगा। या मरने वाला इल्म छोड़ जाए, आप आलिम दीन हैं, शागिर्दों को पढ़ा के इल्म छोड़ रहे हैं,
या अमलन इल्म छोड़ना है। आपने अपनी जिंदगी में किसी को वजू का तरीका बता दिया, किसी को गुस्ल का तरीका बता दिया, किसी को कलमा सिखा दिया, किसी को फातिहा का तरीका सिखा दिया, तो ये इल्म जो छोड़ के जा रहे हैं, याद रखना वो इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं तो मरने के बाद इसका सवाब कब्र में मिलता रहेगा। दूसरी बात सुनिए, या मरने वाला सदक़े जारिया कर गया, सदक़े जारिया कर गया। मिसाल के तौर पर आपने कुआं खुदवा दिया, मिसाल के तौर पर आपने मदरसे में एक कमरा बनवा दिया, मिसाल के तौर पर मदरसे में आपने किताबें खरीद के रखवा दी। अरे कुछ ना हो सका, अगर आपने इतना कर दिया कि अगर आपके मकान के सामने जगह थी तो आपने एक दरख्त लगा दिया, तो याद रखिएगा उस दरख्त से जब जब लोग फल खाएंगे या उसके साए में बैठेंगे तो आपको पूरा सवाब कब्र में मिलता रहेगा। और या तो मरने वाला नेक औलादें छोड़ जाए। अगर नेक, याद रखो मैं हमेशा अपनी तकरीरों में कहता हूं, बच्चों को IAS बनाओ, PCS बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सब कुछ बनाओ, मगर साथ में दीनदार जरूर बनाओ, उन्हें दीनदार जरूर बनाओ। और अगर बच्चों को तुम औलादों को नेक और सालेह बना के दुनिया में छोड़ के गए तो याद रखना ये तुम्हारा सालेह बेटा मरने वाले बाप के लिए दुआ करेगा, ईसाल सवाब करेगा, दुआए मग़फ़िरत करेगा। अरे उसको इंडिया की जुबान में कहो फातिहा पढ़ेगा। और एक बात सुनिए और अच्छी तरह सुनिए, दिलो दिमाग में उतार करके सुनिए, बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ गई, बहुत तवज्जो कीजिएगा। सहाबी रसूल हजरत साद हैं, सरकार के पास तशरीफ लाए और कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया, माँ के लिए क्या करूं। आज आप लोग नहीं ये सवाल करते हैं, सहाबा की सुन्नतें नहीं अमल करते कि हम अपने माँ बाप के लिए क्या कर रहे हैं। हमारी पूरी जिंदगी अच्छी गुजर रही है लेकिन साइड में माँ बाप के लिए कुछ कर रहे हैं, माँ बाप की तरफ से कुछ हो रहा है, आप इसका ख्याल नहीं करते। वो दादी दादा जो इतनी जमीन छोड़ गए, जायदाद छोड़ गए, माँ बाप जिन्होंने अपने खाने पीने से कटौती करके हमें पढ़ा गए, लिखा गए, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? आज हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखो वो सहाबी हैं, सरकार के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह माँ का इंतकाल हो गया है, माँ के लिए क्या करूं। मतलब सहाबी पूछना ये चाहते हैं या रसूल अल्लाह माँ के लिए क्या ईसाल सवाब करूं। अब बहुत सारे लोग देखो कहते हैं ये फातिहा कहाँ लिखा है, ये ईसाल सवाब कहाँ लिखा है, इनके भेजे में नहीं आता। सहाबी पूछ रहे हैं नबी से, आप बोलिए सहाबी नबी से पूछ रहे क्या ईसाल करूं, तो नबी कह देते ये क्यों पूछ रहे हो साहब, ये सिस्टम तो इस्लाम में नहीं है। नबी रोक देते, मगर नहीं, नबी ने रोका नहीं, बाज़ाब्ता बताया कि माँ के लिए पानी का इंतजाम करो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माँ की तरफ से पानी का इंतजाम करो, बाज़ाब्ता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई। तो जानते हो सहाबी ने क्या किया, फहफर बीरन, एक कुआं खुदवा दिया, वकाला हाज़िही ले उम्मे साद, और ऐलान कर दिया ऐ लोगों ये कुआं साद की माँ के लिए है, साद की माँ के लिए ईसाल सवाब है। तो वो सहाबी थे, पावरफुल थे, रुपया था, पैसा था, पूरा कुआं खुदवाया और माँ के नाम ईसाल कर दिया। हम भारत में रहते हैं, कंकरी जैसी गरीबी, इतना रुपया नहीं, इतना पैसा नहीं कि तालाब खुदवा सके, कुआं खुदवा सके, हैंड पाइप लगवा सके, मगर इसके बावजूद हम अपनी गरीबी के बावजूद जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आया हम भी अपने घरों से निकल पड़े, एक मटका पानी लेकर, एक घड़ा पानी लेकर। अल्लाह ने तौफीक दी तो शक्कर डाल दिया, और अल्लाह का करम हुआ तो रूह अफ़ज़ा मिला दिया, और कोने कोने में रख के ऐलान करने लगे आए लोगों ये नजरे हुसैन है, सबीले हुसैन है, शरबते हुसैन है।
ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं वो फातिया नहीं कराते, वो इस साल सवाब नहीं करते, तो हम भी नहीं करेंगे। ये कहाँ करते हैं, ये कैसे होना चाहिए? तो मैं एक बात और बता दूं, ये जितना सिस्टम बिगड़ा है ये 100 साल के अंदर का है। तवज्जो कीजिएगा, ये 100 साल के अंदर का है। जब से सऊदी अरबिया में आले सऊद की हुकूमत आई और उन्होंने अहले नजद से पैक्ट किया कि तुम मजहबी रस्मों रिवाज देखो और हम हुकूमत देखें, इन दोनों ने मिल करके इन तमाम चीजों पे पाबंदी लगा दी। मगर हम आपसे कब कह रहे हैं कि आप 100 साल वाला इस्लाम देखो? हम तो आपसे कह रहे हैं आप 1300 साल पहले वाला इस्लाम देखो। मक्के शरीफ में मिलाद शरीफ भी, मक्के शरीफ में नजर नियाज भी, सब कुछ होता था। तो इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात मैं आपसे और अर्ज करना चाहता हूं। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तुम लोग बैठा भी नहीं सकते मेहमान, तवज्जो कीजिए जरा सा और अपने ज़हन पर इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक बार। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। तो एक बात और बताएं, ऐसा नहीं है कि लोग बिरयानी नहीं बनाते, हलवा नहीं बनाते, सब चल रहा है। लेकिन संडे वाले दिन जब जुबान की लज्जत बेकाबू होती है ना और नफ्स बेकरार होता है अंदर से, तो पहुंच गए बीवी के पास। ए गिरे मंत्री, हाँ प्रधानमंत्री बताओ जरा, आज ऐसा करो खिचड़ा बना, आज बिरयानी बना, आज हलवा बना। अब बना के तैयार किया, खाना खाने के लिए बैठे। एक साहब आए, दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? कहा मैं अब्दुल रहमान हूं। गलत टाइम पे आ गए। छोटे वाले बच्चे को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ, जाओ इनसे कह दो पापा घर में नहीं है। वो बाहर निकला, कहा पापा, हाँ का अंकल, हाँ बेटा पापा कह रहे हैं, इनसे कह दो पापा घर में नहीं है। बच्चे कहां झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के वापस कर दिया गया। क्यों? इसलिए कि अंदर जितना माल बना था वो अपनी जुबान की लज्जत और अपने पेट भरने के लिए बना था। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मोहब्बत से बताओ, जब किसी महीने में अल्लाह ताला करम फरमा दे और आमदनी ज्यादा हो जाए, बच्चा सऊदीया में था, रियाल भेज दिया, मजदूर थे, ओवर टाइम काम कर लिया, अच्छी रकम आ गई, तो आप बीवी से क्या कहते हो? अरे ये सफर का महीना चल रहा है, इसमें आला हजरत फाजिले बरेलवी का उर्स होने जा रहा है, आला हजरत का फातिहा दिलाओ। ये मुहर्रम का जमाना है, शोहदाए करबला के नाम का खिचड़ा बनाओ। ये 11वीं शरीफ है, सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की देग बनाओ। करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? अच्छा, आपने भी पका करके तैयार किया, फातिहा दिलाया, इमाम साहब को बुलाया, इमाम साहब ने कुरान पढ़ा, इस साल सवाब कर दिया, दस्तरखान लगाया, खाने के लिए बैठे। एक साहब आए, दरवाजा खटखटाया, आपने पूछा कौन? कहा मैं फजलुर रहमान हूं। आप खड़े हो गए, अरे फजलुर रहमान भाई आओ आओ, बड़े मौके से आए हो, आओ शोहदाए करबला का खिचड़ा हाजिर है, आओ गौसे आजम की बिरयानी मौजूद है, अरे आओ। तो उसने कहा नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? तुम भी हो गए? कहा नहीं हुआ नहीं हूं, यहां तक भरा हूं। इसीलिए तो सूफिया किराम कहते हैं तबर्रुका बाशत की जेरे हल्का न रवत। अरे थोड़ा सा ले लो। अच्छा नहीं मानते हो तो खा लेते। मैं कहता हूं एक नहीं, अगर 1 दर्जन लोग आपके दस्तरखान पे आ जाएं तो आप मोहब्बत से बैठाते रहेंगे और खिलाते रहेंगे, और इतनी बरकत होगी, अगर पतीले से ढक्कन ना हटाओ तो पता ही ना चलेगा कि ये माल कानपुर का है कि करबला से सप्लाई हो रहा है, बगदाद की रहमतें लेके आ रहा है, अजमेर का फैजान लिए चला आ रहा है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो बनाते हैं, आइटम्स तैयार करते हैं खाने के, वो शोहदा करबला के नाम पर, सहाबा के नाम पर, अहले बैत के नाम पर, वलियों के नाम पर। बड़ी प्यारी एक बात याद आ गई, आखिरी बात है, सुन लीजिए। और हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, किसी अंचल पंचल मुसन्निफ की बात नहीं कर रहा हूं। वो फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग ने अपनी बीवी से कहा खिचड़ी बनाओ। खिचड़ी समझते हो ना? अरे बोलो खिचड़ी जायज है ना? हमारे कानपुर में लोग समझते हैं खिचड़ी तो सिर्फ बीमार खाते हैं, और गुजरात चले जाओ ना, चावल की जगह लोग खिचड़ी ही बोलते हैं। जायज है ना खिचड़ी? बोलो। हमें तो दिमाग थोड़ा सा लगाओ, जब खिचड़ी जायज है तो खिचड़ा में क्यों उलझते हो? तवज्जो कीजिए जरा सा। वो बुजुर्गों ने फरमाया औरत से, उनकी बीवी ने खिचड़ी तैयार किया और कहा जाओ दरिया के उस पार एक अल्लाह का वली है और ये खिचड़ी उनको दे आओ। बीवी ने पूछा मेरे शौहर ये दरिया का रास्ता कैसे पार करूं? कहा बड़ा आसान है, जब दरिया के पास जाना तो कहना दरिया रास्ता दे, मुझे उस वली ने भेजा है जिसने कभी बीवी के सर पर हाथ नहीं रखा। औरत घबरा गई, घर में 7-8 बच्चे हैं और ये बता रहे हैं बीवी के सर पे हाथ नहीं रखा। मगर शौहरों, पहले की औरतें शौहरों की बड़ी फर्मा बरदार होती थी। बोलो, अब ये पोस्ट ट्रांसफर हो गई है, अब मर्द खुद ही फर्मा बरदारी करने लगे। औरत ने खिचड़ी लिया, दरिया के पास पहुंची, बोली दरिया रास्ता दे, मुझे उस वली ने भेजा है जिसने कभी बीवी के सर पे हाथ नहीं रखा। रूट बन गया, न जाम न घाम। औरत दरिया के उस पार पहुंच गई, वहां एक वली से मुलाकात हुई। फकीर बैठा था, उन्हें खिचड़ी दिया, वली ने खिचड़ी खाया और जब चलने का वक्त आया तो सामान हाथ में समेटा, कहा हजरत वापसी का साधन। वली फरमाते हैं किस रास्ते से आई थी? कहा इसी रास्ते से आई, दरिया से। कहा तब रास्ता कैसे मिला? कहा मेरे शौहर ने कहा था ऐसा ऐसा कहना, मैंने वैसा वैसा कहा, रास्ता मिल गया। कहा ठीक है, इधर से जब वापस जाना तो दरिया से कहना मुझे रास्ता दे, अल्लाह के उस वली ने भेजा है जिसने 6 महीने से कुछ खाया ही नहीं है। औरत घबरा गई कि अभी अभी पूरी खिचड़ी में मेरे सामने काम लगा दिया और फरमा रहे 6 महीने से कुछ नहीं खाया। वो हिम्मत नहीं पड़ी, बर्तन और सामान लिए है। वली ने पूछा क्या बात है? कहा नहीं मैं सोच ये रही हूं कि अभी अभी तो आपने खिचड़ी खाया है। कल नहीं जाओ तुम दरिया से कहना। औरत ने सोचा चलो जब उधर वाले को आजमाया था तो इधर वाले को भी आजमाओ। दरिया के पास पहुंची, का दरिया रास्ता दे, मुझे उस वली ने भेजा है जिसने 6 महीने से कुछ खाया ही नहीं है। दरिया ने रास्ता बना दिया। औरत उस पार चली गई, शौहर से मुलाकात हुई, शौहर से पूछा वली मिले थे? हाँ। खिचड़ी खाया? हाँ। उनको तुमने कैसा पाया? बोली इधर वाले से भी 10 हाथ आगे ही पाया। कहा क्या हुआ? कहा मेरे सामने सारी खिचड़ी खा डाला और कहा 6 महीने से कुछ खाया ही नहीं। औरत कहती है यही तो मैं सोच रही हूँ, या अल्लाह दुनिया में तेरे कैसे कैसे बंदे हैं, जब ये झूठ बोलते हैं तो इतना असर होता है, अगर ये सच बोल दें तो क्या आलम होगा। वली फरमाते हैं सुन मेरी बीवी, अल्लाह का वली झूठा नहीं होता, इधर वाला भी सच्चा है उधर वाला भी सच्चा है। मैंने कहा था बीवी के सर पे हाथ नहीं रखा, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं अपने नफ्स के लिए, लज्जते नफ्स के लिए कभी मैं बीवी के करीब नहीं हुआ, जब करीब हुआ तो खुदा की रजा के लिए, रज़ाए इलाही के लिए, कानूने खुदा के लिए। और उधर जो वली ने फरमाया 6 महीने से मैंने कुछ नहीं खाया, तो उनके कहने का मकसद था कि मैंने कभी अपना पेट भरने के लिए कुछ नहीं खाया, जुबान की लज्जत के लिए कुछ नहीं खाया, नफ्स के दबाव में कुछ नहीं खाया, जब खाया तो खुदा की रजा के लिए खाया, खुदा की मर्जी के लिए खाया।
हजरात अब पता चल गया, एक खाना वो है, तवज्जो चाहता हूं, एक खाना वो है जो पेट भरने के लिए बनता है, एक खाना वो है जो जुबान की लज्जत के लिए बनता है, और एक खाना वो है जो अल्लाह की रजा के लिए सहाबा के नाम पर बनता है, अहले बैत के नाम पर बनता है, वलियों के नाम पर बनता है। तो नोट करो, जो खाना सिर्फ अपनी जुबान की लज्जत और इम्कान और अपने पेट भरने के लिए खाया जाए तो उस खाने में इम्काने नफसानियत है, और जो खाना रज़ाए इलाही के लिए बने और वलियों के नाम पर खाया जाए उसी खाने का नाम तबर्रुक है, तबर्रुक है, तबर्रुक। अब आप हज़रात खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।